करना बहुत कठिन लगता है, क्योंकि कल ही मैंने एक रूसी विशेषज्ञ से बात की थी जो S-400 के बारे में सब कुछ जानते हैं। यह निश्चित रूप से कहना कि किसी लक्ष्य का नाश कर दिया गया है संभव नहीं है। मेरा मतलब है, मैं उम्मीद नहीं करता कि कोई भारतीय वायुसेना प्रमुख ऐसी बातें कहेगा। मेरा मतलब है, यह एक वायुसेना प्रमुख के योग्य नहीं है। नहीं तो ये वायुसेना प्रमुख के योग्य नहीं है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर वास्तव में ऐसा हुआ होता कि जो F-16 विमान रखरखाव के लिए वहां थे, जैसा कि प्रमुख ने कहा, उन्हें और अधिक नुकसान पहुंचाया गया होता, तो निश्चित रूप से अमेरिकियों को इसके बारे में पता चल जाता और अमेरिकी इस बारे में जरूर बात करते। हवाई वर्चस्व हासिल करना वह केवल पाकिस्तान वायुसेना ने ही किया। भारतीय वायुसेना ने कम से कम मेरी जानकारी में कोई भी एयर टू एयर टकराव नहीं किया है, और खासकर मल्टी डोमेन ऑपरेशन के साथ, जो एक नया विचार है जिसे पाकिस्तान वायुसेना ने दुनिया को समझाया है। और यही कारण है कि पाकिस्तान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बाबर को भी तुरंत वॉशिंगटन में आमंत्रित किया गया, ताकि वे समझा सकें कि उन्होंने मल्टी डोमेन ऑपरेशन कैसे किए, कि हमारे पास सबूत है, और उन्होंने 4 राफेल विमानों के गिराए जाने के सबूत पेश किए। और जो सबूत उन्होंने दिए हैं वे नंबर हैं जो एयरफ्रेम की पूंछ पर मौजूद हैं। जहां तक दुनिया का सवाल है, खुद यह तथ्य कि भारतीयों ने इस पर चुप्पी साध रखी है, तो वे इसे सच मान लेंगे। पाकिस्तान की सैन्य और भू राजनीतिक स्थिति काफी ऊपर चली गई है। यह एक मुख्य कारण है कि 17 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक आपसी रक्षा समझौता हुआ था, और यही वजह है कि आज मध्य पूर्व के अन्य देश, जिनमें कतर, तुर्की, मिस्र भी शामिल हैं, इस समझौते में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। और शुक्रवार को वायुसेना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हनीफ, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 002। भारतीय सापी परवीन सानी ने भी कहा कि जो है ना, इंडियन एयर चीफ जो है ना झूठा शख्स है, और जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है। जो पाकिस्तानी जहाज़ के बारे में जो बातें कर रहा है कि हमने जहाज़ गिराए, कह रहे इसकी तस्दीक जो है ना अमेरिका ने भी की है कि इन्होंने कोई F-16 जहाज़ नहीं गिराए। और अमेरिका ये कह रहा है कि जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ को इसीलिए बुलाया गया था कि उन्होंने पूरी ब्रीफ कर ली थी कि हमने किस तरह इंडिया के जहाज़ गिराए। और पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उनकी बातों को माना गया है, बल्कि पूरा दुनिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज़ गिराए, इंडिया ने कोई नहीं गिराए। ये शख्स झूठ बोल रहा है, जिसमें इंडिया के भी सापी और सारे पुलिस स्टेशन भी यही कह रहे हैं कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है। शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। और शुक्रवार को वायुसेना प्रमुख ने दावा किया कि भारत ने 12 या 13 पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया, जिनमें से 9 या 10 लड़ाकू विमान थे, जैसे कि F-16 और JF-17। यह किस प्रकार के सबूतों पर आधारित है? ऑपरेशन सिंधु के प्रभावी रूप से समाप्त होने के 5 महीने बाद ही यह खुलासा क्यों किया जा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे किस तरह से लिया जाएगा? उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑपरेशन सिंधु के दौरान भारत की अपनी हानि क्या रही। वायुसेना प्रमुख ने इन्हें मनोहर कहानियां कहकर खारिज कर दिया। क्या उनका ऐसा करना सही था? अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं फोर्स मैगजीन के संपादक प्रवीण सोनी। प्रवीण सोनी, शुक्रवार को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंधु के दौरान भारत ने 12 या 13 पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया, जिनमें से कुछ हवा में और कुछ जमीन पर थे। इनमें 9 या 10 लड़ाकू विमान, जैसे कि F-16 और JF-17, एक C-130 विमान, संभवतः 2 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग विमान शामिल हैं। तो मैं शुरुआत में आपसे पूछना चाहूंगा, वायुसेना प्रमुख द्वारा किए गए इस दावे पर आपका क्या जवाब है? करण, मुझे वायुसेना प्रमुख का दावा स्वीकार करना बहुत कठिन लगता है, क्योंकि कल ही मैंने एक रूसी विशेषज्ञ से बात की थी जो S-400 के बारे में सब कुछ जानते हैं, और उन्होंने मुझे यह पुष्टि की कि हाँ, S-400 में 36 लक्ष्यों को साधने की क्षमता है, लेकिन यह निश्चित रूप से कहना कि किसी लक्ष्य का नाश कर दिया गया है संभव नहीं है। और फिर उन्होंने कहा, शायद अगर विमान बहुत धीमी गति से चल रहा हो तो हाँ,
और एक हद तक यह कहा जा सकता है कि हाँ, उसे मार गिराया गया है, उसे गिरा दिया गया है, लेकिन लड़ाकू विमानों के मामले में बिल्कुल नहीं। इसलिए अगर आपने ध्यान दिया हो तो वायुसेना प्रमुख ने अपने बयान में बहुत सावधानी बरती है। उन्होंने जो कहा है वह यह है कि मेरे पास इस बात के सबूत हैं कि एक विमान को S-400 द्वारा मार गिराया गया। उन्होंने कहा कि हमारी लंबी दूरी की मिसाइल ने यह 300 किलोमीटर की दूरी पर किया गया था और वह विमान AEW&C विमान था, जो एक धीमी गति से उड़ने वाला विमान है। जहां तक लड़ाकू विमानों का सवाल है, इस बार जो नई बात उन्होंने कही है 5 लड़ाकू विमानों की, JF-17 और F-16, जैसा कि आपने अभी दोहराया, उन्होंने कहा यह वही है जो हमारा सिस्टम हमें बताता है। तो जहां तक रूसी विशेषज्ञ का सवाल है, उन्होंने मुझसे पुष्टि की कि यह संभव नहीं है। तो यह वह हिस्सा है जो S-400 द्वारा किया गया था। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं सुनिए, क्या मैं आपको रोक सकता हूं और चलिए समझते हैं कि रूसी विशेषज्ञ ने आपको क्या बताया था। रूसी विशेषज्ञ ने आपको बताया कि S-400 के लिए फाइटर जेट्स के साथ संलग्न होना संभव है। हाँ, लेकिन यह बताना संभव नहीं है कि आपने उन्हें मार गिराया है या नहीं। दूसरे शब्दों में, यही इसका अनजान हिस्सा है कि हम उन विमानों को गिराने में सफल हुए या नहीं। बिल्कुल, यही उन्होंने पुष्टि की थी। तो इसका मतलब है कि जब एयरफोर्स चीफ कहते हैं कि हमारे पास 300 किलोमीटर से भी ज्यादा की एक लंबी दूरी की स्ट्राइक थी, जो कि एक अर्ली वार्निंग या सिग्नल्स इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट पर हुई थी, तो वह हिस्सा सही हो सकता है। बिल्कुल सही। लेकिन जब वह आगे जोड़ते हैं कि F-16 और J-17 के बीच के 5 हाईटेक फाइटर भी मार गिराए गए, तो इसके बारे में हमें वास्तव में कुछ पता नहीं है। और यही वजह है कि एयरफोर्स चीफ भी अपने बयान में सतर्कता बरत रहे थे जब उन्होंने कहा जैसा कि हमारा सिस्टम हमें बताता है। इसका मतलब है कि उन्होंने खुद जिम्मेदारी नहीं ली। यह नहीं कहा कि हमें पता है कि ऐसा हुआ, हमारे पास सबूत है। उन्होंने पूरी बात सिस्टम पर डाल दी। ये एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप उठा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, एयरफोर्स चीफ ने खुद भी अपने बयान में सतर्कता बरती। उनका वाक्य था, यही हमारा सिस्टम हमें बताता है। दूसरे शब्दों में, वह अपनी उपलब्ध खुफिया जानकारी पर निर्भर कर रहे हैं। उन्होंने अब तक जनता को कोई निर्णायक स्पष्ट सबूत नहीं दिया है। करण, यह खुफिया जानकारी की बात नहीं है, यह सिस्टम की बात है। हम अभी सिर्फ S-400 सिस्टम की ही बात कर रहे हैं। तो इन हत्याओं का श्रेय S-400 सिस्टम को दिया गया है। और उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।